हेलो मेरे पढ़ाकू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त कृष्णकांत शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स नशा पर। और आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9 की जो हमारी चैप्टर 1 अभी तक चल रहा है, जिसमें हम 1.5 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज इस फर्स्ट चैप्टर को हम एंड करने जा रहे हैं। इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.6, आज वो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अभी तक एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन शेयर कर रहे हैं। इसीलिए मैं जब भी किसी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करता हूं, उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि हमारे पास, जैसे आप मेरी वीडियो देके पढ़ रहे हैं, आप बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जैसे आप हैं पढ़ने वाले बच्चे, वो क्या करते हैं एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक्स की भी हेल्प लेते हैं, जैसे आपकी आरडी हो गई या आरएस हो गई। तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं, अब इसके क्वेश्चन इसमें तो एक लिमिटेड हमारे पास कंसाइनमेंट है एनसीईआरटी के अंदर, बट अदर बुक्स में एक ब्रॉड कंसाइनमेंट वहां पर होता है। तो वहां पर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने जरूरी है, क्योंकि अगर हम यही करके छोड़ देंगे और बेसिक हमें पता नहीं है, तो खाली इससे तो काम चलने वाला नहीं है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाली इसलिए नहीं बना जाता कि अच्छे मार्क्स लाए जाएं। आपको अपने फ्यूचर में जो आने वाले आप मैथमेटिक्स का पढ़ने वाले हैं, उसमें चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अभी से क्लियर होते चले जाएंगे और आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आपकी मैथमेटिक्स में हो जाती है। तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले वही एक लाइन बोल देते हैं, लेट्स गेट एडिक्टेड टू मैथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये टोटली बेस्ड है आपके एक्सपोनेंट इनके रियल नंबर्स के जो एक्सपोनेंट है उसके नियम्स पर, उसके लॉज पर। क्या क्या लॉज हैं उस पर बेस्ड है। बेसिकली एक्सपोनेंट को ये बिल्कुल सुन के वर्ड घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंट हम बोलते हैं किसी भी नंबर की जो पावर होती है उसे एक्सपोनेंट कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, लेट ए बी एनी रियल नंबर। हम कोई भी ए एक वेरिएबल लेते हैं और उसे हम रियल नंबर मान लेते हैं, और वो रियल नंबर जो है हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है दोस्तों कि ए कोई भी आपने एक वेरिएबल है जिसे आपने रियल नंबर मान लिया, और ए आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। और साथ में दो वेरिएबल और मैं ले रहा हूं एम एंड एन, जो हमारे जो भी हमारा जो नंबर हमने लिया है ए, उसकी पावर यानी उसके एक्सपोनेंट्स के रूप में वर्क करेंगे। बिल्कुल आप अभी मत, मैं आप लोग देख रहे हैं वीडियो, लेकिन वीडियो देखते देखते अभी से स्टार्टिंग हुई है, अभी कहानी शुरू की है मैंने, और आपको कुछ चीजें ऐसी लग रही होंगी कि बाउंसर जैसे जाती है ना सुरेश रैना के ऊपर से, वो खेल नहीं पाता। तो बेटा बिल्कुल ये मत डरो कि मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है। अभी मैं सिर्फ थ्योरी क्लियर करा रहा हूँ, जैसे जैसे साथ में एग्जांपल चलेंगे ना सब बिल्कुल क्लियर हो चले जाएगा, ऐसे चले जाएगा जैसे सुरेश रैना को बिल्कुल आगे बोल दिया और छक्का मार दिया, ठीक है ना, वही वाली कहानी होने वाली है। तो ये हमने कोई भी एक रियल नंबर मान लिया, और ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 0 भी नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, दो हमने इंटीजर यहाँ पर होंगे एम एंड एन। एम और एन की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। उसके बाद क्या कहानी आती है वो बाद में बताऊंगा। पहले आपको क्लियर है ना रियल नंबर किसे बोलते हैं। सभी नंबर जो नंबर लाइन पर प्रेजेंट है वो रियल नंबर है। अब 0 से बड़ा यानी सारे पॉजिटिव रियल नंबर। एक बात तो ये हुई। इंटीजर 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 भूल गए, अच्छा नहीं भूले, चलो फिर भी नहीं भी भूले, जो भूल गए उन्हें रिवाइंड करा देता हूं एक बार। इंटीजर उन्हें कहा जाता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑल कंप्लीट नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। -2 -1 -3 -4 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये सब इंटीजर्स हैं। अब रूल्स क्या क्या है ये आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा। यहां पर कहा गया है a टू द पावर m एंड a टू द पावर n। अब इसे हम, ये जो हमने फर्स्ट नंबर लिया ना, ये ए जो हमने लेट किया था, इसे कहा जाता है, बेसिकली हम बात करते हैं, इसे बोलते हैं बेस। तो ये है बेस। अगर ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन, मतलब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई अगर हो रही है, दोनों का बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो ये क्या हो जाता है ए टू द पावर एम प्लस एन, मतलब बेस एक कर दिया जाता है और पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। इस चीज को ऐसे समझिएगा, जैसे मेरे पास गिवन है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। अब भाई ये रियल नंबर है, ए रियल नंबर है ना, और 0 से बड़ा भी है, ठीक है। ये m इंटीजर है, ये भी n इंटीजर है। अब ये रूल अप्लाई करके देखते हैं, देखिएगा बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, बेस तो एक कर देंगे और पावर जो हमारी अलग अलग है उन पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा 3 + 4। इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 7। ये इसका कंप्लीट इस तरीके से कर लेते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में आपसे कहा गया ए टू द पावर एम, किसी भी एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर की पावर एम है और उस पूरे होल की पावर एन है, मतलब पावर टू पावर है, पावर के ऊपर पावर यहां पर लगी हुई है। तो क्या हो जाता है कि जो पावर्स है उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसे भी ऐसे समझ लेते हैं, जैसे यहां पर गिवन है 2 टू द पावर 3 टू दी होल पावर 4, इसमें क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 4,
जो अपर पावर है उसकी लोअर पावर में मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 12। ये आपका फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है जी? थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट कहता है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। अगर बेस सेम है और आपका डिवीजन वाला फंडा यहां पर आ रहा है, पावर्स अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम? बेस तो एक कर दिया जाएगा और अपर पावर में से लोअर पावर को माइनस कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी एग्जांपल को मैं बार बार सॉल्व कर रहा हूं। 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 4, इसे ले लेते हैं, तो इसी को कर रहा हूं मैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा? बेस आपका सेम है, पावर्स यहां पर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 3 माइनस 4। क्लियर है जी? 2 टू द पावर 3 माइनस 4 यानी 2 टू द पावर माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो आपके फंक्शनिंग ऑपरेशन जो होंगे ना, वो बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे हमारे मैथमेटिक्स के होते हैं। 3 माइनस 4 अगर है तो माइनस 1 ही आएगा ना भाई, सिंपल सी बात है। तो वही चीज हमने यहां पर कर दी। आपके पास फोर्थ फंडा है यहाँ पर, a टू द पावर m b टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होगा? मतलब अब ये b क्या है? ये भी रियल नंबर ही है बेटा, मैंने ऊपर लिखा नहीं है इस चीज को, आप समझ जाइएगा। b भी रियल नंबर है और ये रियल नंबर कैसा है? वही 0 से बड़ा, कंडीशन सेम है दोनों के साथ। अब दो अलग अलग बेस, हम जो जिस पर पावर लगती है उसे कहते हैं बेस। अब दो अलग अलग बेस हैं यहाँ पर, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, बट दोनों की पावर सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? दोनों बेसिस की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी और पावर उसकी सिंगल पावर वो हो जाएगा। कैसे दिखेगा? दोनों की पावर सेम है, m इंटू एम एम है, बेस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? दोनों बेस की मल्टीप्लाई करके पावर एक कर देंगे। इस चीज को देख लेते हैं। जैसे अभी मेरे पास 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पर अभी तक सब बेस सेम था, यहाँ पर क्या है? बेस अलग अलग हो गए हैं, 2 और 3 बेस हो गए हैं, बट पावर दोनों की सेम है, 3 पावर है। तो इसमें क्या होगा कि हम 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके पावर एक ही कर देंगे। एक मतलब जो 3 पावर थी वो दोनों की होल पावर हो जाएगी। 2 इंटू 3 आपका हो जाएगा 6 और 6 की पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे इसे एक्सपेंड कर दीजिएगा, 6 की पावर 3 2 1 6 आ जाएगा। क्लियर है ना? अब लास्ट पॉइंट है आपका a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। हाँ जी, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आप अभी 9th में है, आप आने वाले टाइम में 12th में जाके मैथमेटिक्स लेते हैं, 11th में या जो भी है। ये बात क्या है, फिजिक्स में भी आप इस बात को याद रखेंगे। किसी भी रियल नंबर जो आपका 0 से बड़ा रियल नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है, इट विल ऑलवेज बी 1। अगर 10 की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, x की पावर 0 1, किसी की पावर 0 अगर है तो वो 1 होता है। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं दोस्तों, तो अब आप एक काम कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके यहां से ये चीज है ना थोड़ा सा लिख लो। पेन कॉपी का यूज करना मैथमेटिक्स में कंपलसरी होता है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिएगा। और इसे नोट करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैं सॉल्व कराऊंगा। हाँ तो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सबको सभी बेसिक्स जो होगा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का। उसमें आपको क्या करना है, जो आपने अभी तक सीखा है, मुझे पता है कि आप अपने आप ही करते चले जाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत बेसिक तो हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, इसका फर्स्ट पार्ट वही एनसीईआरटी की कहानी क्वेश्चन दिया, 3 पार्ट दिए, सॉल्व करो। अब फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका 64 टू दी पावर 1/2। ये आपको फाइंड करना। फाइंड क्या करना है, मतलब कुल मिला के सिंप्लीफाई करना। फाइंड का मतलब तो यही है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हमें पता होना चाहिए कि 64 किसका स्क्वायर है। पता होता है ज्यादातर लोगों को, ये 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर किया और 1/2 से उसकी पावर टू पावर वाला रूल लगाया और कट कर दिया। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप अभी न्यू कमर है आपकी 9th क्लास में, तो आप बिल्कुल भी पेन कॉपी खर्च करने में कंजूसी मत कीजिएगा। आपको क्या करना है, जो आपको नंबर गिवन है, थोड़ा सा टाइम अगर स्टार्टिंग में हम ज्यादा लगा लेंगे ना, कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने में, अगर हम आ जाए न्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया है, अगर स्टार्टिंग में हम टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर, तो हमारा उतना ही वो अच्छे से हो जाएगा कि आने वाले टाइम में हम उसे जल्दी कर सकते हैं। और अगर हम स्टार्टिंग में कोशिश करेंगे जल्दी से खत्म कर दें, तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होने वाली है। तो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करो, बाद में भाई इंटरेस्ट तो अच्छा ही मिलेगा। तो वही काम करते हैं, 64 टू दी पावर 1/2। सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो हमें नंबर गिवन है, पावर 1/2 को अभी छोड़ देते हैं, इसका जो नंबर गिवन इसके कर लेते हैं हम प्राइम फैक्टर। तो 64 के प्राइम फैक्टर सभी को करने आते हैं बेटा। वही 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। तो ये आपके पास जो नंबर आ गया, ये आ गया 2 इंटू 2। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यानी ऐसे ना लिख के इसे लिख लेते हैं हम सीधा
2 टू द पावर 6, भाई 6 ही तो होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या है 2 टू द पावर 6 मतलब 2 की 6 टाइम मल्टीप्लाई, तो 64 आपका हो गया 2 टू द पावर 6 टू द होल पावर 1/2। क्लियर है ना यहाँ तक? अब आपने देखा होगा अभी जो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझे थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर समझा था, उसमें जब किसी बेस के पावर पर पावर होती है तो हम क्या करते थे, वही अपना वो ये वाला फंडा जो था आप याद कीजिएगा, a टू द पावर m टू द पावर होल n, इसमें क्या करते थे, ये हो जाता था a टू द पावर m इंटू n, यही तो होता था, वही काम यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2। क्लियर है भाई? अब ये पावर्स में फंक्शनिंग होगी, ऑपरेशंस पावर्स के अंदर होंगे, 2 3 6, ये आ गया आपके पास 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, और ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। सबको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, इसे इस चीज को मैं लिख देता हूं क्योंकि आप समझ चुके हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 32 टू द पावर 1/5। ठीक है जी। अब 32, फिर वही 32 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 32 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5। क्लियर है ना? तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 टू दी होल पावर 1/5। लिखा जा सकता है ना भाई? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और फिर से वही वाली बात, इसे हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 5 इंटू 1/5, क्योंकि पावर पर पावर है तो पावर पर पावर होती है तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2 आपका आंसर। क्लियर है ना यहाँ तक? थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 125 टू दी पावर 1/3। अब आपको क्या करना है, 125 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। यहां पर कर लेते हैं छोटा सा ऑप्शन लेकर। 125 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे देख लेते हैं भाई। 125 5 से डिवाइड किया 25 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 5 आ गया, और फिर 5 से डिवाइड किया 1, यानी कि 5 5 5, यानी कि 5 टू दी पावर 3। 5 की पावर 3 तो 125 होता है, तो इसे हम लिख लेंगे 5 टू दी पावर 3 टू दी होल पावर 1/3, और फिर से वही फंक्शनिंग 5 की पावर 3 इंटू 1/3 पावर टू दी पावर, पावर्स की मल्टीप्लाई, 3 से कैंसिल आउट, आंसर आ गया 5। ये आपका फाइनल आंसर। ये थे तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के। अगर आपको यहाँ से कुछ नोट करना है, अच्छे समझ में आ गई होगी बात, नोट करना है पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, और हम बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि क्योंकि इसके तीनों क्वेश्चन बेटा सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो में मजा भी आ रहा है क्योंकि आसान सी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, वही चीज है, फाइंड। आपको 4 पार्ट दिए हैं, सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से सॉल्यूशन हुए हैं। अब फर्स्ट पार्ट है 9 टू द पावर 3/2। अब 9 टू द पावर 3/2, आप सोचिएगा 9 आपका 9 के अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या होगा 3 इंटू 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। 9 को हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर, और पावर 3/2 एज इट इज रखी गई। अब पावर 3/2 बस पावर के ऊपर पावर, यानी 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 3 टू द पावर 3, और 3 टू द पावर 3 होता है आपका 27, विच इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड पार्ट है 32 टू दी पावर 2/5। अब 32 जो बेस है हमारा, वो उसके प्राइम फैक्टर अगर आप करेंगे क्या आएगा, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था 2 टू दी पावर 5, तो 32 को मैंने लिख लिया 2 टू दी पावर 5 टू दी होल पावर 2/5 एज इट इज। वही पावर टू पावर वाला केस, पावर्स की मल्टीप्लाई, पावर्स के ऑपरेशन करना है, याद रखना, बेस को ब्रेक करो, पावर्स में ऑपरेशन कर दो, खत्म कहानी, इतना सा काम है। 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसल आउट, आपके पास बचा 2 टू द पावर 2, और 2 टू 4 आपका आंसर। थर्ड पार्ट है 16 टू द पावर 3/4, फिर से वही प्राइम फैक्टर करते हैं। 16 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2, अब 4 टाइम 2 यानी 2 टू द पावर 4। अब 16 को हमने लिख लिया 2 टू द पावर 4, और जो आउटर पावर थी 3/4 उसे एज इट इज रखा। अब पावर टू पावर का आप यहाँ फंडा अप्लाई किया, 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, आपके पास बचा 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 क्या होता है आपका 8। ये भी इसका डन कहानी। अब फोर्थ पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो गया अभी तक के जितने हमने क्वेश्चन किए। 125 टू द पावर -1/3। आपने अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे सबकी जो पावर थी वो पॉजिटिव थी, बट यहाँ पर नेगेटिव पावर आपकी आ गई है। नेगेटिव बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। अगर पावर आपका बेस आपकी जो पावर है वो नेगेटिव दी हुई है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को हटा देंगे और बेस को 1 अपॉन में लिख लेंगे।
इतना सा काम करना है। क्या करना है कि जो हमें दिया हुआ है बेस 125 बेस दिया हुआ है, इस 125 को लिख देंगे 1/25 और यहाँ से माइनस हट जाएगा। क्यों हट गया? क्योंकि हमने बेस को नीचे लिया है तो माइनस अपने आप चेंज हो जाता है। ये फंडा याद रख लेना। अब 125 को हम करते हैं ब्रेक प्राइम फैक्टर्स की। 1 के क्या प्राइम फैक्टर करें? गरीबों से बिल्कुल उनकी भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए, गरीब बेचारा, इसे नहीं छेड़ेंगे, हम इससे बात करेंगे जिसके पास थोड़ा सा पैसा है। अब 125 को आप ब्रेक कीजिएगा, इसके कीजिएगा प्राइम फैक्टर, क्या होगा? 5। अभी किया था ना लास्ट क्वेश्चन में, 5 × 5 × 5 यानी 5 टू द पावर 3। क्लियर है ना? अब 5 टू द पावर 3 1/5 टू द पावर 3 टू द होल पावर 1/3। इस होल का क्या मतलब है कि 1/3 इसकी भी पावर है और ये 1/3 इस 5 टू द पावर 3 की भी पावर है। क्लियर है ना बात? तो क्या करते हैं, दोनों की अलग अलग लिखते हैं, 1 टू द पावर 1/3 एंड 5 टू द पावर 3 टू द होल पावर 1/3 ऐसे लिख लिया। अब 1 टू द पावर 1/3, फिर मैंने कहा ना बेटा गरीबों से मजाक नहीं करते, नहीं खेलते, इसका कुछ नहीं करेंगे। 1 की पावर तो कुछ भी कर लो यार, वो तो 1 ही रहने वाला है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। 1 एज इट इज रखा हमने और 5 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3, पावर्स की आपस में फंक्शनिंग, वही ऑपरेशन जो हम करते हैं। 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसल आउट, आपके पास बचा 5। फाइनल आंसर आ गया 1/5। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। अब मुझे पूरी उम्मीद है ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर। हाँ तो फ्रेंड्स हम बढ़ गए अपने लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट गिवन है, ये उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, देखिएगा ध्यान से, 2 टू द पावर 3/2 इंटू 2 टू द पावर 1/5। ठीक है, यही आपका फर्स्ट पार्ट है। अब क्या करना है हमें बेटा, याद कीजिएगा, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं। ये वाला फंडा आपको याद है ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता था? a टू द पावर m प्लस n, यही तो होता था। बिल्कुल इसी फंडामेंटल को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए लिखा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व यहीं से करना है। तो बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा ये 2 टू द पावर 3/2 प्लस 1/5। जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। हमें ऑपरेशंस पावर्स में करना है, इस बात को याद रखना, जो एक्सपोनेंट्स हैं। अब आपको फ्रैक्शन नंबर को ऐड करना हम शुरू से सीखते आ रहे हैं यार, बहुत आसान सी काम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एज इट इज रखा, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। 5 और 2 का एलसीएम आ गया आपके पास 10। अब 10 को 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10 और 5 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 5 3 जा 15। ठीक है ना? इसी तरीके से 5 से 10 को डिवाइड किया, 2 आया, 2 की से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया आपका 2। 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। ये आपके पास आ गया 2 टू द पावर 17/10 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी को? देखिएगा ध्यान से, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। 2 टू द पावर 3/2 इंटू 2 टू द पावर 1/5। एलसीएम हम दोनों को क्या करते हैं, m प्लस n हो जाता है। एलसीएम आ गया 5 + 2 10 और 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 5 और 2 आपका ये 15 और 2 17, 2 टू द पावर 17/10 फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं बेटा सेकंड पार्ट में नहीं कराने वाला, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए इस तरीके के। थर्ड पार्ट की तरफ बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4। अब याद कीजिएगा वही कहानी a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n वाली। क्या होता था इसमें, हम क्या करते हैं, बेस 1 कर दिया, पावर अपर पावर में से लोअर पावर को माइनस कर देते थे। रिमाइंड करने के लिए लिखी गई है ये चीज, तो वही काम करते हैं। बेस आपका सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 टू द पावर 1/2 अपर पावर माइनस 1/4 लोअर पावर। क्लियर है ना? अब आपका 11 एज इट इज। अब आपका एलसीएम आ जाएगा, वही अब नॉर्मल फ्रैक्शन नंबर को जो माइनस करने का फंडा होता है वही यूज करते हैं। एलसीएम आ गया आपका 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। ये आपके पास आ गया 11 टू द पावर 2 - 1 1, 11 टू द पावर 1/4। ये आपका आंसर होगा। एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पर यहीं तक छोड़ दीजिएगा, डन है आपका मामला। अब थर्ड पार्ट हो चुका है, बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपके पास 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। अब बेटा याद कीजिएगा वो वाली कहानी, 8 टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, मतलब बेस सेम है
और बेस अलग अलग है और पावर सेम है, मल्टीप्लीकेशन वाला केस है, तो इसमें क्या हो जाता था ए बी टू दी होल पावर एम, कि हम बेसिस की मल्टीप्लाई कर देते थे और पावर उनकी एक कर दी जाती थी जो भी गिवन है। तो वही चीज यहाँ पर है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा 7 into 8 to the power 1/2, it means 56 to the power 1/2, and this is the final answer of this question। आपकी यहाँ पर खत्म होती है एक्सरसाइज 1.6 और इसी के साथ ही फिनिश होता है आपका चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी विच इज नंबर सिस्टम। पूरी वीडियोस मैंने शेयर कर चुका हूँ चैप्टर 1 की। कहीं भी किसी एक्सरसाइज में किसी बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, जिसमें प्रॉब्लम है प्लेलिस्ट साथ में शेयर कर रहा हूं, अभी आपकी आ जाएगी, प्लेलिस्ट पर जाइएगा। प्लेलिस्ट का जो मैं आपका उसका यूआरएल है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप देख लीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रही है बात तो ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, एक सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है बेटा कि आप लोग फेसबुक चलाते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हो सर, हम यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो फेसबुक नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाओ बेटा, डिजिटल इंडिया है, मोदी जी का सपना साकार करना है, तो आप बिल्कुल चलाइएगा। लेकिन आप डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर आप कोई भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, उसका यूज ऐसा कीजिएगा कि वो आपके लिए फायदेमंद हो, आपके लिए नुकसानदायक ना हो। और फायदेमंद नुकसानदायक आप इतने बड़े हो चुके हैं कि मुझे इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पे भी, तो हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको लगातार दिख रहा होगा, इस लिंक पर जाइएगा और फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आने वाली कोई भी अपडेट है, कोई जानकारी है, सब आपको वहां से मिल जाती है। फेसबुक पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, वहां से आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिएगा इसी तरह से हमारे साथ। और नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसकी वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके साथ मैं आपकी वीडियो शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप एक काम कीजिएगा, क्या कर कीजिएगा, फॉरगेट अबाउट ऑल द एडिक्शन, ओनली डू मैथमेटिक्स नशा। और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल पे न्यू है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ साइन ऑफ करता हूं। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।